फोर्ड इन इंडिया, एक उम्मीदों भरी शुरुआत। फोर्ड, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कार कंपनी है, 1995 में इंडिया में आई थी। उस समय बहुत उम्मीदें थीं और सबको बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी। इंडिया अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा था। इंडियन कार मार्केट बढ़ने वाला था। फोर्ड ने इस बढ़ते हुए मार्केट में बहुत बड़ा मौका देखा। वो अपनी ग्लोबल सफलता को इंडियन सड़कों पर भी दोहराना चाहते थे। फोर्ड ने चेन्नई, तमिलनाडु में अपना कारखाना लगाया। वो इंडिया को ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना चाहते थे। कंपनी ने शुरुआत में इंडिया में अपने ग्लोबल मॉडल लाने पर ध्यान दिया। वो एक मजबूत ब्रांड बनाना चाहते थे। उनका लक्ष्य था कि वो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बने। शुरुआती सफलता, इंडियन लोगों का दिल जीतना। फोर्ड ने भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। फोर्ड को अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट कार से बहुत जल्दी सफलता मिली। इस कार ने भारतीय सड़कों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये सेडान कार अपनी आरामदायक सवारी और भरोसेमंद होने के लिए बहुत पसंद की गई। भारतीय परिवारों ने इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। ये देखते ही देखते बहुत से इंडियंस के लिए स्टेटस सिंबल बन गई। फोर्ड एस्कॉर्ट ने भारतीय समाज में एक नई पहचान बनाई। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए फोर्ड ने 1990 के दशक के अंत में आइकॉन लॉन्च की। इस कार ने भी भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई। जोश मशीन के नाम से मशहूर इस छोटी सी सेडान कार ने युवा खरीदारों का दिल जीत लिया। युवा वर्ग ने इसे अपने स्टाइल और जोश का प्रतीक माना। फोर्ड ने अपनी कामयाबी का सिलसिला फिएस्टा के साथ जारी रखा। इस कार ने अपनी स्टाइल और परफॉर्मेंस से लोगों को आकर्षित किया। ये स्टाइलिश हैचबैक शहरों में रहने वालों के बीच बहुत पॉपुलर हुई। युवा पेशेवरों ने इसे अपनी पहली पसंद बनाया। फिर आई इको स्पोर्ट, एक छोटी एसयूवी जो मार्केट में छा गई। इसने भारतीय परिवारों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसने इंडिया में बढ़ती हुई एसयूवी की डिमांड को बखूबी भुनाया। भारतीय बाजार में एसयूवी की बढ़ती मांग को देखते हुए इको स्पोर्ट ने अपनी जगह बनाई। इन शुरुआती सफलताओं ने इंडियन मार्केट में फोर्ड को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया। फोर्ड ने भारतीय ग्राहकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। बदलते हालात, बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना। हालांकि इंडियन कार मार्केट में मुकाबला बढ़ता जा रहा था। मारुति सुजुकी, जो इंडियन ग्राहकों को अच्छे से समझती थी, एक बहुत बड़ी ताकत थी। ह्युंडई अपनी कम कीमत और ज्यादा फीचर्स वाली कारों के साथ एक और कड़ी प्रतिद्वंदी थी। ये कंपनियां कम कीमतों पर कई तरह के मॉडल ऑफर कर रही थीं। दूसरी तरफ फोर्ड को तेजी से बदलते मार्केट के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें अपने डीलरशिप नेटवर्क को बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी आफ्टर सेल्स सर्विस भी दूसरी कंपनियों से पीछे थी। इसके अलावा फोर्ड का ग्लोबल मॉडल लाने पर ध्यान हमेशा इंडियन खरीदारों को पसंद नहीं आया। लेकिन फोर्ड एंडेवर ने अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ एक अलग पहचान बनाई। एंडेवर के एडवांस्ड फीचर्स और ऑफ-रोड क्षमताओं ने इसे एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया। इसने फोर्ड की ब्रांड इमेज को मजबूत किया और ग्राहकों के बीच एक अच्छी पहचान बनाई। उन्हें इंडियन मार्केट की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को बदलना पड़ा। घाटे का सफर, बढ़ता घाटा और आर्थिक चुनौतियां। इंडिया में फोर्ड के संघर्ष उनके वित्तीय प्रदर्शन में साफ दिखाई दे रहे थे। कंपनी को घाटा होने लगा था। इंडियन कार मार्केट जहां बहुत बड़ा है, वहां कीमतों को लेकर भी बहुत संवेदनशील है। फोर्ड के ग्लोबल मॉडल, जिन्हें अक्सर मेंटेन करने में महंगा माना जाता था, कीमत के मामले में मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंडिया में आई आर्थिक मंदी ने फोर्ड की मुश्किलें और बढ़ा दी। ग्लोबल चिप की कमी और बढ़ती लागत ने उनके बोझ को और बढ़ा दिया। नए मॉडल लॉन्च करने के बावजूद फोर्ड उस स्तर पर बचत नहीं कर पाई जितनी उन्हें मुनाफा कमाने के लिए चाहिए थी। कंपनी मुश्किल में फंस गई थी। उन्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत ज्यादा निवेश करने की जरूरत थी, लेकिन घाटा बढ़ता ही जा रहा था। महिंद्रा के साथ समझौता, एक ऐसी साझेदारी जो कभी नहीं हो पाई। अपने इंडिया के काम को फिर से शुरू करने के लिए फोर्ड ने इंडिया की एक बड़ी एसयूवी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक जॉइंट वेंचर करने के बारे में सोचा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकती थी। इसका मकसद था कि दोनों एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाएं। फोर्ड और महिंद्रा दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी थे और इस साझेदारी से उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। महिंद्रा को इंडियन मार्केट की अच्छी समझ थी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत मजबूत था। वे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को अच्छी तरह से समझते थे। फोर्ड के पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का अनुभव था। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार की क्षमता विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। इस साझेदारी का उद्देश्य नए प्रोडक्ट्स को मिलकर बनाना था। वे एक साथ मिलकर ऐसे वाहन बनाना चाहते थे जो भारतीय बाजार में धूम मचा सकें।
उन्होंने लागत कम करने के लिए प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी शेयर करने की योजना बनाई। यह कदम उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में टिके रहने में मदद कर सकता था। हालांकि यह डील 2021 में रद्द कर दी गई। यह एक अप्रत्याशित निर्णय था जिसने सभी को चौंका दिया। दोनों कंपनियों ने इसकी वजह बदलते वैश्विक आर्थिक हालात और कोविड-19 महामारी को बताया। महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया था। इस संभावित साझेदारी का टूटना फोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह उनके भविष्य की योजनाओं पर गहरा असर डाल सकता था। इससे उनके पास अपने इंडिया के काम को बचाने के लिए बहुत कम विकल्प रह गए। फोर्ड को अब नए रास्ते तलाशने होंगे ताकि वे भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रख सकें। बदलता समय, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं। फोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इंडियन कार मार्केट का बदलता हुआ स्वरूप। इंडियन ग्राहक अब पहले से ज्यादा समझदार हो रहे थे। वे कम कीमत में अच्छी माइलेज और नए फीचर्स वाली कारें चाहते थे। ओला और उबर जैसी राइड हेलिंग सेवाओं के आने से भी कार खरीदने के तरीके पर असर पड़ा। हालांकि फोर्ड इन बदलती प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने में धीमी थी। उनके पास छोटी कार और हैचबैक सेगमेंट में कोई खास मॉडल नहीं थे। ये वो सेगमेंट थे जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। फोर्ड का एसयूवी पर ध्यान हालांकि शुरुआत में कामयाब रहा, लेकिन यह उनके मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए काफी नहीं था। उन्हें इंडियन कार खरीदारों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऑफर में बदलाव करने की जरूरत थी। वैश्विक चुनौतियां, फोर्ड का ईवी पर ध्यान और इसका असर। फोर्ड के इंडिया छोड़ने के फैसले के पीछे ग्लोबल कारण भी थे। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की तरफ बेरेच रही थी। वे ईवी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे थे। इंडियन ईवी मार्केट हालांकि बेरच रहा था, लेकिन अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में था। फोर्ड के सामने एक दुविधा थी। इंडिया में ईवी में निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। रिटर्न मिलने में समय लगता। कंपनी को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। उन्होंने उन बाजारों में अपने ईवी निवेश को प्राथमिकता देने का फैसला किया जहां ईवी का चलन ज्यादा था। इस ग्लोबल रणनीतिक बदलाव के कारण ही उन्होंने इंडियन मार्केट छोड़ने का फैसला किया। विदाई, फोर्ड ने भारत को अलविदा कहा। सितंबर 2021 में फोर्ड ने आधिकारिक तौर पर इंडिया में गाड़ियों का निर्माण बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की। इस खबर से इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। इसने इंडिया में फोर्ड के एक युग के अंत का प्रतीक था। यह कंपनी 2 दशकों से भी ज्यादा समय से इंडियन ऑटोमोटिव जगत का हिस्सा थी। इस फैसले का बहुत बड़ा असर पड़ा। फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरी चली गई। देश भर में डीलरशिप बंद हो गई। ग्राहक अपनी फोर्ड गाड़ियों के भविष्य को लेकर परेशान हो गए। यह इंडिया जैसे जटिल और प्रतिस्पर्धी बाजार में काम करने की चुनौतियों की एक कड़वी याद दिलाता है। फोर्ड के इंडियन सफर से सीख, आगे का रास्ता तय करना। फोर्ड का भारत में सफर एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। फोर्ड का इंडिया से जाना ग्लोबल वाहन निर्माताओं के लिए बहुत कुछ सिखाता है। यह दिखाता है कि किसी भी बाजार में सफलता पाने के लिए केवल उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि बाजार की गहरी समझ भी आवश्यक है। लोकल मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारतीय बाजार की जटिलताओं और विविधताओं को समझे बिना किसी भी कंपनी के लिए यहां टिक पाना मुश्किल है। इंडियन ग्राहकों की अपनी पसंद और कीमतों को लेकर अपनी संवेदनशीलता होती है। भारतीय ग्राहक मूल्य संवेदनशील होते हैं और वे अपने पैसे का सर्वोत्तम मूल्य चाहते हैं। कंपनियों को उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और रणनीति बनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पाद भारतीय ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करें। कीमत के प्रति संवेदनशील बाजार में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कंपनियों को अपने उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं को अत्यधिक कुशल बनाना होगा। लागत को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थानीयकरण बहुत जरूरी है। स्थानीय संसाधनों और श्रम का उपयोग करके कंपनियां अपनी लागत को कम कर सकती हैं और प्रतिस्पर्धी बने रह सकती हैं। सप्लायर्स और डीलर्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एक मजबूत नेटवर्क न केवल वितरण को सुचारू बनाता है, बल्कि ग्राहकों की संतुष्टि भी सुनिश्चित करता है। अंत में मजबूत साझेदारी बनाना फायदेमंद हो सकता है। यह साझेदारियां कंपनियों को स्थानीय बाजार की गहरी समझ और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ काम करने से बाजार की जानकारी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं तक पहुंच मिल सकती है। यह सहयोग कंपनियों को स्थानीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। फोर्ड का इंडिया में सफर हालांकि अंत में खत्म हो गया,
लेकिन यह उन सभी कंपनियों के लिए बहुमूल्य सीख प्रदान करता है जो इंडिया के जटिल और गतिशील बाजार में आगे बढ़ना चाहती हैं। यह एक अनुस्मारक है कि सफलता के लिए केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि बाजार की गहरी समझ और अनुकूलनशीलता भी आवश्यक है।